सिक्योरिटी इदारों ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हिरासत में ले लिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के इख्तियारात से तजावुज़ पर हिरासत में लिया गया। मोहम्मद अकरम पर बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। खुफिया तौर पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का भी इल्ज़ाम। तहकीकात के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। साबिक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भी तहवील में लेकर पूछताछ शुरू। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास तुर्की पहुंच गए। महमूद अब्बास के सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। मशरिक़ वसता और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रजब तैयब एर्दोगान का गजा में इसराइली जारहियत के खात्मे और क़याम अमन पर जोर। फ़लस्तीनी सदर तुर्की की पार्लियामेंट से खिताब भी करेंगे। वतन अजीज़ का 77वां यौम आज़ादी कौमी जोश और जज्बे से मनाया गया। यौम आज़ादी पर मुल्क भर में जश्न, कौम पुराज़म, हर सू सब्ज़ लाली परचमों की बहार। छोटे बड़े सभी वतन की मोहब्बत से सरशार। शहर शहर यौम आज़ादी की मुनासिबत से रैलियाँ और रंगारंग तकरीबात। कौम को आज़ादी का तोहफा देने वाले बानी पाकिस्तान को सलाम। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। इस्लामाबाद में कौमी यादगार पर परचम कशाई की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कशाई की। कौमी यादगार पर फूल रखे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। फ़ज़ा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। मुल्क इस्लामत खुशहाली और अमन के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गईं। इस परचम के साए तले हम एक हैं। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब। तुलबा का मीर नगमों के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार। नामवर गुलकारों ने भी आवाज़ का जादू जगाया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा समेत आला शख्सियात की शिरकत। कौमी हीरो गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम और उनकी वालिदा भी शरीक हुई। गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। जुर्रत, जोश और जुनून का शानदार मुजाहिरा। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत। पाक भारत सरहद पर जीवे जीवे पाकिस्तान के फर्क शुगाफ नारे। फजा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के शेरदिल जवानों की ललकार से दुश्मन पर हैबत आरी। पंजाब रेंजर्स के दस्ते में खवातीन एहलकार भी शामिल। गंडा सिंह बॉर्डर पर भी परचम उतारने की पुरजोश तकरीब। शहरियों के बुलंद बांग नारे। कौमी तराने ने हाजरीन का लहू गरमा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली सस्ती होने की नवीद सुना दी। बिजली की कीमतों में कमी के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक आवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। महंगाई और बिजली की कीमतें कम करने के लिए जान लड़ा दूंगा। हुकूमत बिजली बिलों में रिलीफ के लिए दिन रात काम कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान आवाम का एहसास है। चंद रोज़ में कौम से खिताब में 5 साला माशी प्लान पेश करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा 77 बरसों में हमारा सफ़र काबिल रश्क ना हो सका। 77 साल में कई हादसात हुए। कौमी वजूद पर ज़रबें लगी। जो कुछ होता रहा उसे दफ़ करके नया सफ़र शुरू करना होगा। यह भी सच है कि सब कुछ बुरा नहीं। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पेरिस ओलंपिक्स में अर्शद नदीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा अर्शद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को जश्न आज़ादी का तोहफा दिया। हमारा ब्रदर हमसाया इस्लामी मुल्क है, जिसके लिए पाकिस्तान और उसकी आवाम ने अनगिनत कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी दौरे हाजिर में कोई नज़ीर नहीं मिलती। हम अफ़गानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाहां हैं और उनके लिए हमारा पैगाम है कि फितना अल ख्वारिज को अपने दरीना खैर ख्वाह और ब्रदर हमसाया मुल्क पर तरजीह न दें और इस फितना के कलाकुमा करने में हमारा साथ दें, जैसा कि पाकिस्तान ने हमेशा आपका साथ दिया है। आर्मी चीफ का फितना ख्वारिज और डिजिटल दहशतगर्दों को दो टोक पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा में फितना ख्वारिज की रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है। पहले भी कहा और आज भी कहता हूँ, अगर तुम शरीयत इस्लाम और आईन पाकिस्तान को नहीं मानते तो हम भी तुम्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहा हैं, लेकिन अफगानिस्तान फितना ख्वारिज को हमारे खिलाफ तरजीह न दे।
पाकिस्तान को कमज़ोर करने की इजाज़त कभी नहीं दी जाएगी। रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को मायूसी होगी। डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठी खबरों के जरिए कौम में मायूसी फैलाना है। दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम देते हैं, रवायती जंग हो या गैर रवायती, हमारा जवाब तेज़ और दर्दनाक होगा। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दिफा की कसम खा रखी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी परेड से खिताब। मेज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हुजूरी बाग में परचम कशाई की। तलबा ने कौमी तराना पढ़ा। वज़ीर आला के स्काउट्स को दस्ते ने सलामी पेश की। स्कूल बैंड्स ने खूबसूरत धुनें पेश करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। मरीम नवाज की मिली नगमे पढ़ने वाली तलबा की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब की मेज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। आने वाले दौर में मुल्क की बागदौड़ नौजवानों के हाथ में होगी। अल्लाह का शुक्र है कि हमें आज़ादी की नेमत मिली। फ़र्द वाहिद के लिए नहीं, मुल्क के लिए सोचें। जिंदा कौमें अपना एहतसाब करती हैं। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मुराद अली शाह और कामरान टिसोरी ने मज़ार क़ायद के अहाते में कौमी परचम भी लहराया। दोनों रहनुमाओं ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। मुल्क के लिए हम सबको मुताहिद होना है। एक एक फ़र्द को पाकिस्तान की भलाई के लिए इकट्ठा होना है। दुनिया फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम का सख्त नोटिस ले। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कोर कमांडर कराची की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में यौम आज़ादी की तकरीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने परचम कशाई की। हमारे बाबा अजदाद ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। इत्तफाक और इत्तेहाद की बुनियाद पर कौमें आगे बढ़ती हैं। अवाम के वोट से हुकूमत में आए हैं और पैसा भी अवाम पर ही लगाना है। अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। बलोचिस्तान असम्बली में भी परचम कशाई की तकरीब। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने परचम कशाई की। बच्चों की मिली नगमों पर खूबसूरत परफॉर्मेंस। अहद करना है, मुताहिद होकर मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। नाराज़गी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं। मुल्क के दुश्मन लोगों को ट्रैप करते हैं। मनफी बातों में कोई सदाकत नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। गवर्नर हाउस कराची में यौम आज़ादी के हवाले से शानदार तकरीब। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की खुसूसी शिरकत। कराची वालों ने कौमी हीरो का वालिहाना इस्तकबाल किया। तकरीब में हज़ारों की तादाद में शहरी मौजूद। गवर्नर हाउस में अरशद अरशद के नारों की गूंज। गवर्नर सिंह ने अरशद नदीम को शेर पाकिस्तान का लक़ब दे दिया। अरशद नदीम और कोच के लिए तमगा इम्तियाज़ और अरशद की वालिदा के लिए सितारे इम्तियाज़ की सिफारिश करूंगा। गवर्नर कामरान टिसोरी का कौमी हीरो के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कराची में आवाम का इतना हजूम देखकर खुशी हो रही है, इतना खुश हूँ अगर अभी जैवलिन मिल जाए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूँ। कौमी हीरो अरशद नदीम की गुफ्तगू। यौम आज़ादी की तकरीब में मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगाया। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की गवर्नर हाउस आमद। फख्र पाकिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल गेट से बग्घी में ले जाया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी और दीगर हुक्काम ने इस्तकबाल किया। फनकारों का रवायती रक्स का शानदार मुजाहिरा। कौम की दवाओं की बदौलत आलमी रिकॉर्ड कायम किया। जितनी मेहनत की थी उसका सिला मिला है। आने वाले दिनों में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करूंगा। कौमी हीरो अरशद नदीम का तकरीब से खिताब। यौम आज़ादी पर गवादर हब गडानी और माड़ा पसनी में भी तकरीबात परचम कशाई की गई। गवादर मेरीन ड्राइवर से लेकर गवादर पेशुकान चौक और एयरपोर्ट तक का रैली का इनेकाद। कसीर तादाद में शहरियों की शिरकत। आज़ादी, फुटबॉल, क्रिकेट, सैंड आर्ट और तकरीरी मुकाबले। कामयाब शुरुका में इनामात तकसीम। शुरुका पुरजोश अंदाज में हब्बुल वतनी का मुजाहरा करते रहे। पाकिस्तान के साथ गैर मतज़ल्ज़ल यकजहती का इज़हार। चाखी में पाक अफगान बॉर्डर पर रैली निकाली गई। शुरुका के पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे।
खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी की तकरीबात। पेशावर, बाजोड़, महमद, खैबर, सवादीर और चित्राल में परचम कशाई। मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गई। पाक फौज के अफसरों और जवानों का मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हर किस्म की कुर्बानी के आज़म का इजहार। ज्वाइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर, जनरल हेडक्वार्टर, मुसल्लह अफवाज के तमाम हेडक्वार्टर्स में परचम कशाई की शानदार तकरीबात। पेशावर में जश्न आज़ादी पर पाक फौज की जानिब से खसूसी तकरीब। शोहदा के लवाहिकीन और दीगर शुरकान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और स्पेशल बच्चों के स्कूल के तलबा की भी शिरकत। तलबा ने जश्न आज़ादी की मुनासिबत से मिली नग़मे, तक़रीर और टैबलो पेश किए। क़याम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खिराज अक़ीदत पेश। तकरीब में आतिशबाजी का भी शानदार मुज़ाहिरा। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। पंजाब के नौजवानों ने 13,808 फीट की बुलंदी पर कौमी परचम लहराकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। 6 नौजवानों ने पाक फौज के ताउन से ब्रिजल पास पर परचम लहराकर रिकॉर्ड बनाया। 200 फीट लंबा परचम पाकिस्तान के आखिरी गांव नगई में आज़ादी रैली में भी शामिल किया गया। नगई गांव और LOC के करीब प्राइमरी स्कूल में जश्न आज़ादी की तकरीब। अहले देहात और पाक फौज के जवानों में वॉलीबॉल और रस्साकशी के मुकाबले। सबसे बड़ा कौमी परचम मशहूर सियाहती मकाम रेनोबले लेक पर लहराया गया। जवानों ने अपना रिकॉर्ड आज़ादी के हीरोज़ और पाक फौज के शहोदा और गाजियों के नाम कर दिया। कश्मीरी नौजवानों का पाकिस्तान में मोहब्बत का इजहार। 80 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा सब्ज़ हिलाली परचम तैयार। वज़ा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। पाक चीन सरहद खंजराब पर परचम कशाई की तकरीब। दुनिया की बुलंद तरीन सरहद पर कौमी परचम लहरा दिया गया। इमरान खान का जो पॉलिटिकल गॉडफादर था, यो या बाजवा साहब थे या फैज साहब थे। आप कह सकते हैं कि बाजवा साहब जो पॉलिटिकल गॉडफादर थे और ये इनका पॉलिटिकल चाचा था इमरान खान साहब का फैज जो है। ये जो पॉलिटिकल सियासी रिश्तेदारी जो थी तीन लोगों की, उसमें जो है मुल्क में जो कुछ 4 साल में 5 साल में हुआ, जहां जो है जिसमें 9th May इज द मेन थिंग, जो उसमें बाजवा साहब भी रिस्पॉन्सिबल है, उसमें टोटली रिस्पॉन्सिबल है, टोटली कल्पेबल जो है वो फैज साहब भी हैं, एंड ऑब्वियसली इमरान खान वाज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इन दैट। 9 मई को हदफ दिए गए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, 9 मई में बाजवा, फैज हमीद और रबानी PTI भी मुलविस रहे। जब तक स्पोर्ट ना हो 9 मई जैसा वाक़या नहीं किया जा सकता। फैज हमीद का सियासत में रोल रहा है। फैज हमीद के तहरीक इंसाफ से राब्ते थे। जनरल बाजवा बानी PTI का सियासी गॉड फादर और जनरल फैज सियासी चचा था। जनरल बाजवा ने जनरल फैज को फ्री हैंड दिया हुआ था। उनके ट्राई एंगल में सब कुछ गर्क हो गया। बानी PTI सियासतदानों के साथ बैठना तो हीन समझते थे। तहरीक इंसाफ दौर में तालिबान को मुल्क में बसाया गया। तालिबान की वजह से दहशतगर्दी के वाक़यात दोबारा शुरू हो गए। आइन में तरमीम पास करना पार्लियामेंट का हक है। अदलिया का काम बनाए गए कानून पर अमल दरामद कराना है। अदलिया के गलत फैसलों के कौम ने भारी कीमत अदा की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। पाकिस्तान में महंगाई की शरह एशियाई मुल्कों में सबसे ज़्यादा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में पाकिस्तान में हालिया महंगाई के चश्मकशान इंकशाफात। जुलाई में बिजली 18% महंगी होने से पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से बढ़ गए। 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हो चुकी। महंगी बिल आवाम के लिए सबसे बड़ी अजियत बन चुके हैं। बिजली के नर्ख IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह भी 12% हो चुकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। जिंदगी को शदीद खतरा, मुझे कभी भी कत्ल किया जा सकता है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी कांग्रेस के रहनुमाओं से गुफ्तगू में खदशा। कहा, अमरीका और इसराइल से मजबूत सिफारती ताल्लुकात महंगे पड़ सकते हैं। मशरिक़ी वसता में जिस रहनुमा ने इसराइल के साथ आमना मुआहिदा किया वो कत्ल हो गया। मिस्री रहनुमा अनवर सादात का हशर सबके सामने है। अनवर सादात को इसराइल के साथ आमना मुआहिदे के बाद कत्ल किया गया, लेकिन अमरीका कुछ न कर सका। खदशा है कि मुआहिदे के बाद मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। सऊदी वली अहद की गुफ्तगू के हवाले।